हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी का 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्व पेपर लेके आए हैं उसका। इससे पहले हम 2016 का एग्ज़ाम भी सॉल्व करा चुके हैं। तो जिसने वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच है। विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव, विलियम शेक्सपियर ने कार्पे डाइम, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ रिवोल्यूशन, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ रिटर्न इन इट अर्ली स्प्रिंग। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड के माध्यम से इसको चारों ही ऑप्शन से करेक्ट बताए गए थे। तो इसमें यूपीएसएसबी ने सारे ऑप्शन इसको करेक्ट बताए हैं। तो इसमें कोई भी आंसर आपका, इसमें सबको कॉमन मार्क्स मिले थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क को अपना फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस को उन्होंने अपना द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन माना था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफिलिया एंड गर्ट्यूड अपीयर्स इन द शेक्सपियर प्ले। कौन से प्ले में शेक्सपियर के ऑफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर्स हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये हैमलेट में थे, गर्ट्रूड एंड ऑफिलिया। नेक्स्ट, विल नो वन टेल मी दैट what she sings, perhaps the plaintive numbers flow, the above mentioned lines appears in। जो यहाँ पर लाइंस दी गई है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, ये कहाँ से ली गई है, इसको इनको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये सॉलिटरी रिपर से ली गई है आपकी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था द सॉलिटरी रिपर। और जब स्कॉटलैंड में उसने एक लड़के को गाते सुना था तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या गा रही है। तो तब वो ये लाइन बोलता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेनरी। मर्सेनरी का मीनिंग क्या होता है इसका? फ्रेंड्स, इसका मीनिंग जो होता है क्वेश्चन नंबर 5 का, मर्सेनरी, इसका है द मोटिव टू अर्न मनी। जो मनी अर्न करने के उद्देश्य से जो काम किया जा रहा है उसको मर्सेनरी बोलते हैं। नेक्स्ट, द लाइसेंडर इज ए कैरेक्टर इन। लाइसेंडर जो है जो लाइसेंडर कैरेक्टर है वो कौन से प्ले में शेक्सपियर की मिलता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में ये लाइसेंडर जो है देखने को मिलता है हमारा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिटी द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एरर पार्ट बताना है। कंसीडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। Rajiv was happy that Sanjay and his sister was going on the same train next day. राजीव खुश था दैट संजय एंड हिज सिस्टर, संजय और उसकी जो बहन थी, वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे, सेम ट्रेन से ही जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में आपको एरर देखने को मिलेगा, बिकॉज संजय एंड हिज सिस्टर जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब जो रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब के, उसमें यहाँ पर एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, संजय एंड हिज सिस्टर को। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब है वॉज, इसको रिप्लेस किया जाएगा वर के द्वारा। यहाँ पर वर आएगा, वॉज नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एरर है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज। एनक्रिप्ट की स्पेलिंग बतानी है आपको, इसमें से कौन सी सही है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर है वो एनक्रिप्ट, ए है, ENCRYPT, एनक्रिप्ट। और एनक्रिप्ट किसको बोलते हैं? एनक्रिप्ट का मीन्स होता है टू पुट इंफॉर्मेशन इनटू ए स्पेशल कोड स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम लुकिंग एट इट विदाउट अथॉरिटी। तो मतलब जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो सबसे छुपा के रखी जाती है, उसको एनक्रिप्ट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क द पार्ट विद एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको एरर बताना है चारों में से, 4 ऑप्शंस में से किसमें है। ईच cigarettes which a person smokes does some harm and eventually you may get a serious disease from its effect.
तो फ्रेंड्स यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है, सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट। यहाँ पर आपका जो मे है वो आपका एक मोडाल वर्ब होता है जो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है वो पॉसिबिलिटी शो करता है, बट सेंटेंस में आपको क्लियर है दैट इट इज़ ए फैक्ट कि स्मोकिंग जो है वो हार्म्स करंट उस मतलब बहुत सारी बीमारियों की तरफ हमको लेकर जाता है, ये एक फैक्ट है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो नहीं हुई है, तो इसलिए आपका यहाँ पर मे नहीं आएगा। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द सुटेबल prepositions from the given options. These boxes are very heavy, they are full of books. So यहाँ पर B option is correct answer. B is the correct answer. Okay, full of आएगा यहाँ पर। Next, what is rhyme scheme of Petrarchan sonnet? Petrarchan sonnets की जो है rhyme scheme आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पेट्रार्चन सोनेट जो होता है इटालियन सोनेट होता है ये, जिसमें 14 लाइन्स होती है। द फर्स्ट 8 लाइन्स हैज़ कॉल्ड ऑक्टेव, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए। एंड जो आपका लास्ट 6 लाइन्स होती है उसको सेस्टेट बोलते हैं। फॉलोइंग द राइम स्कीम सी डी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए बी बी ए एंड सी डी ई। नेक्स्ट, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें भी आपको एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या एरर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन में आपका एरर है ऑन दियर अराइवल, बिकॉज द प्रोनाउन दियर जो है प्रोनाउन है आपका ये शुड बी रिप्लेस्ड बाय हिज और हर। यहाँ पर हिज या हर आएगा बिकॉज यहाँ पर जो डेटरमाइनर है ईच है, वो ईच के लिए हम प्लूरल डेटरमाइनर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ईच के लिए हिज या हर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स टू विट टू वो ए मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डॉथ कील द पॉट। तो फ्रेंड्स ये जो आपकी लाइन्स हैं ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। दीज आर द लाइन्स ऑफ ए विंटर सॉन्ग विच इज़ exquisitely read as a poem. नेक्स्ट देखते हैं, कॉक्सन इज ए कैरेक्टर इन। कॉक्सन जो है वो आपका जस्टिस में अपीयर होता है। जस्टिस आपका जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक प्ले है जिसमें कॉक्सन कैरेक्टर आता है आपका। नेक्स्ट, ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज। जो स्टोरी होती है वर्स और प्रोज में डबल मीनिंग के साथ वो जानी जाती है आपकी एलिगरी के रूप में, ये एलिगरी कहलाती है आपकी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स फॉर फियर ऑफ विच हियर दिस thou एज अनब्रेडियर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटीज समर डेड। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं ये लिखी गई हैं आपकी, जो आपकी ये लाइन्स हैं इनको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और ये इनके 104th सोनेट से ली गई लाइन है। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं टोटल और इनका जो 104th सोनेट था उससे लाइनें ली गई हैं। सो इस यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। इस इन नेक्स्ट देखते हैं, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग ऑकर। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं आपकी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो लाइन से हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ के एक वर्क से ली गई है, इमॉर्टलिटी ऑड से। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है इमॉर्टलिटी ऑड, इससे इसको लिया गया है। नेक्स्ट, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम्स। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है अर्ली कॉमेडीज से आई है इनकी, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, द अर्ली कॉमेडीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
following sentences have been transformed as per directions given in their brackets. Choose the correct sentence from the choice given. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनको आपको ट्रांसफॉर्म करना है इनको। जैसे कि 20 में आप क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट। तो आपको इसमें से टू को रिमूव करना है। तो जब हम टू रिमूव करते हैं किसी सेंटेंस में, टू जो है आपका एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है टू ए ग्रेट डिग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मात्रा या मतलब क्वांटिटी कुछ भी। विच कैन बी रिप्लेस्ड बाई सो, जिसको हम सो से रिमूव कर सो से इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन उसका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। द एप्पल वाज सो श्योर दैट इट कुड नॉट बी ईटन। आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में दिया गया है, वॉज इसमें यूज़ हुआ है। तो आपका सी वाला ऑप्शन तो इसमें कैन नॉट जो है आपकी प्रेजेंट की फॉर्म होती है, इसलिए कुड नॉट आएगा इसमें। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 21। द प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। जो प्रेजिडेंट है उन्होंने उसको गवर्नर जो है अपॉइंट कर दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट, क्योंकि उसको यहाँ पर हिम है, इसको यहाँ पर ही कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। यहाँ पर आपको इसको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव का मीनिंग होता है आपको नोट हटाना है इसमें से। तो आपका जो सेंटेंस है वो पहले इंटेरोगेटिव में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। सबको ही अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू। तो इसको भी आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा आपका। वाई शुड यू ब्लेम देम। ओके, एक्टिव में चेंज करना था इसको आपको। नेक्स्ट 24। जैक बार्थविक इज ए कैरेक्टर इन। जो जैक बार्थविक है आपका कौन जो कैरेक्टर है वो किस में आपका प्रेजेंट होता है, ये आपका आता है द सिल्वर बॉक्स में। जॉन कैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया प्ले है जस्ट सिल्वर बॉक्स, इसमें एक कैरेक्टर आता है आपका जैक बार्थविक। नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्टली स्पेल्ड है। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा कंटेम्प्टिबल, जिसका मीन्स होता है मतलब जो कोई किसी भी सम्मान की योग्य न हो, उसको आपको कंटेम्प्टिबल बोलते हैं। विच मीन्स नॉट डिजर्विंग एनी रेस्पेक्ट एट ऑल, जो कोई भी रेस्पेक्ट डिजर्व ना करता हो। नेक्स्ट देखते हैं 26। ए 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टैंजास राइमिंग ए बी बी सी सी इज कॉल्ड। जो 7 लाइन का जो आयम्बिक पेंटामीटर स्टैंजा होता है वो उसको क्या बोलते हैं आप, राइम रॉयल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनमें से आपका 3 वर्क्स जो हैं जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा है इसने कि कौन सा नहीं लिखा गया इनके द्वारा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि जॉन मिल्टन ने ये वर्क नहीं लिखा है अल्मा और द प्रोसेस ऑफ माइंड। ये आपका मैथ्यू प्रायर का वर्क है। ऑफ एजुकेशन, एरोपैगेटिका एंड ऑन शेक्सपियर, ये सब जॉन मिल्टन के वर्क हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स केम अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ का एक प्ले था द बॉर्डर्स, ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये आपका वर्स्ट ट्रेजेडी में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29। मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन। मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर है ये कब पब्लिश हुआ था आपका, तो ये 1630 में आपका पब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एरर पार्ट चूज़ करना है 30 में आपका। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा वॉज से, क्योंकि जब कोई नीदर और नॉर से कोई सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर वह भी आपकी सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रिपॉजिशंस फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस
फ्रॉम ग्रोइंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर फ्रॉम आएगा आपका, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ से कनेक्टेड होता है, किसी चीज़ से ग्रो हो रहा है, तो वहाँ पर फ्रॉम आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अमंग फॉलोइंग सेंटेंसेस विच इज़ नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। 32 में आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है। तो बाकी यहाँ पर सब करेक्टली पंक्चुएटेड है, ऑप्शन नंबर डी के अलावा। डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसके बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉट करेक्ट। एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर बाकी सब सही है। ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ एज रिटन बाय दैट पर्सन, क्योंकि उसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। मेमोरीज डील्स एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट्स एंड नोटेड पर्सोनेजेस अदर दैन द ऑथर। एन ऑटोबायोग्राफी इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ, ये भी आपका करेक्ट है। सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन द नॉवेल, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको नोट करेक्ट ही बताना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गैल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गैल्सवर्दीज आइडियाज ऑन द ड्रामा। तो 34 में आपका जो है द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है जो फ्रेज को अच्छे से डिस्क्राइब करता हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम इविल, जो बुराई से बाहर निकलने में बिल्कुल इनकेपेबल हो उसको क्या बोलते हैं, या फिर मतलब बियॉन्ड करेक्शन भी उसको बोलते हैं, जो ठीक ही ना हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। इनकरेजिबल उसको आप बोल सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिया है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो आप चलिए आपको देखते हैं इसमें क्या है। बिल्डिंग्स डू नॉट मेक, आपका 36 में जो है आपको इसमें फिल करना है कुछ। यहाँ पर आपका आर्टिकल्स दिए हैं, आर्टिकल्स में कौन सा इसमें आएगा। तो आपका यूनिवर्सिटी से पहले आपको ए यूज़ करना होगा इसके आगे, बिकॉज आपका ये इसमें वोवल्स ए ई आई ओ यू जो आपने पढ़े वो तो आया है, बट आप इनको जो हिंदी में जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे उसके सामने आप ए ही यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर य की साउंड दे रहा है और आपका अ से अह तक ही आपके जो है स्वर माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको य की साउंड देगा यूनिवर्सिटी, तो इसलिए आपको यहाँ पर ए ही यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ द टीचर्स एंड 37 में आपको भरना है, यहाँ पर फिल करना है। इसमें क्या आएगा, टीचर्स एंड पीपल्स उसके जो शिष्य होते हैं वो। एंड देयर परसूट ऑफ नॉलेज विच, क्वेश्चन नंबर 38 में आपका मेक आएगा, विच मेक द साउल ऑफ ए यूनिवर्सिटी, जो साल बनाते हैं यूनिवर्सिटी की। द यूनिवर्सिटी इज़ द सेंचुरी ऑफ द। 39 में आपका आएगा इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ ए कंट्री। ओके, द हेल्दी रूट्स ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल। ओके, यहाँ पर 40 में आपका आएगा दे आर द वेल स्प्रिंग्स ऑफ नेशनल अवेकनिंग, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी। 41 में आपका मोमेंट्स आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ सोसाइटी। व्हेन वी गिव एजुकेशन वी स्टार्ट अ फर्मेंट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर प्रिंसिपल्स आएगा यानी कि सिद्धांत। आपकी वाली राइटिंग जो है आपकी मुख्य भाग या फिर प्रधानाचार्य प्रधान के रूप में यूज़ होती है, बट प्रिंसिपल्स की जो सिद्धांत वाली करेक्ट ऑप्शन होता है वो बी वाला है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर फिल कौन सा आएगा। डैश इज ए करेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपका ऑटोबायोग्राफी आएगा। ऑटोबायोग्राफी का फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स आपको कराए गए हैं हमारे चैनल के द्वारा, तो आप प्लीज़ जाकर चैनल को विजिट करके आप बहुत सारे टर्म्स के वो देख सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प होगी इसमें।
ओके, क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। इसमें आपको एरर बताना है, कौन से पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल जो होता है वो आपका सिंगुलर काउंट होता है, और यहाँ पर वर जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा वॉज से। ओके, नेक्स्ट, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। वन वर्ड जो दिए गए जो फ्रेज है इसको करेक्टली डिस्क्राइब करता हो। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, यानी कि किसी को अपने देश से निकालना जो होता है, बैनिश कर देना, इसको बोलते हैं एक्सपेट्रिएट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले। इसमें से कौन से प्ले को आपको रोमन प्ले इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था, तो ये हैमलेट था। इसकी जो सेटिंग थी वो डेनमार्क में थी, इसको इन्होंने रोमन प्ले क्लासीफाई नहीं किया था। बाकी आपके जो सारे हैं एंटोनियन, क्लेयोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोरोलेनस, ये आपके रोमन प्लेस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास्टोरल एलेजी। इनमें से पास्टोरल एलेजी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लिसिदास जो है आपकी पास्टोरल एलेजी है। ये लिसिदास जो है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी 1637 में, और ये जो है एडवर्ड किंग की डेथ पे इन्होंने लिखी थी अपने बेस्ट फ्रेंड की। ओके, ये पास्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट, ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ एग्जामिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, जो है बायोग्राफी कहलाती है ये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। इस फ्रेज को जो अच्छे से डिस्क्राइब कर सके वो ऑप्शन आपको चूज करना है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यानी कि किसी बीमारी से धीरे धीरे कोई रिकवरी होना, उसको बोलते हैं आप कन्वेलसेंस। ओके, द करेक्ट स्पेलिंग इज डिफरेंशियल की स्पेलिंग आपको बतानी है, डिफरेंशियल की कौन सी वाली इसमें से बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू यू, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 52, हु कॉल्ड शेक्सपियर ए जोनेंस फैक्टोटम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। किसने शेक्सपियर के बारे में ये कमेंट किया है, तो फ्रेंड्स ये रॉबर्ट ग्रीन ने किया है। रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के बारे में ये बोला था। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन, किसमें था, रेनेसा आया था 16th सेंचुरी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए नॉवेलिटी रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया कौन सा जो इसमें से नॉवल है। फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 55, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मोस्ट सुटेबल जो प्रपोजिशंस इसमें आए वो आपको चूज करनी है। मालती इज फेड अप डैश द वेदर, मालती फेड अप विद आएगा इसमें। 55 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, क्योंकि विद जो होता है वो रिएक्शंस एंड फीलिंग्स को शो करता है, जो आपका विद से फेड अप जो है विद से आपका अटैच होगा। ठीक है, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ वन सेंटेंस दैट इज गिवन। इसमें से आपको एरर वाला पार्ट चूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 56 में आपका दिस जो है वह आपका रिप्लेस होगा दिस से, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो है, तो इसलिए दिस आपका यहाँ पर लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग आपको जो है वो चूज़ करनी है 57 क्वेश्चन नंबर 57 में। तो आपकी इसमें करेक्ट स्पेलिंग जो है वो है डिसर्नमेंट, DISCERNMENT। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा इसमें से कौन सा जो वर्क है वो नहीं लिखा गया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर द थॉर्न जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क था, का एक बैलेड है, बैलेड था ये द थॉर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, लैप मी इन सॉफ्ट लेडियन एयर्स मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीटिंग साउल में पार्स इन नोट्स विथ मैनी ए वाइंडिंग बोट। तो फ्रेंड्स द अबव लाइन्स अपीयर्स इन, ये किस में हुई है अपीयर्स, जो लाइन दी गई है ये एल एल्गेरो में आई थी, मिल्टन के द्वारा लिखा गया वर्क है ये। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फ्रॉम फॉर्म ऑफ पोएट्री इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी जो है फॉर्म जो है वो सही नहीं है लिरिक के बारे में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, ए लिरिक कॉन्टेंट्स 14 लाइन्स, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट ट्रू ही बताना है, क्योंकि जो 14 लाइन्स होती है वो सोनेट में होती है, आपकी लिरिक में आपकी कम और ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका ग्रामेटिकल स्टेटस बताना है आपको राउंड का। एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड, तो एवरीबडी जॉइंस हैंड्स एंड डांसेस जो राउंड है यहाँ पर इसको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट है द टर्म कार्पे डियम मीन्स, कार्पे डियम का जो मीन्स होता है वो होता है सीज द डे। ओके, सीज द डे आपका जो है कार्पे डियम का मीन्स होता है, क्योंकि एक ही लैटिन फ्रेज होता है कार्पे डाइम। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, बायोग्राफी के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट नहीं है। बायोग्राफी इज़ ए लेटर डे जेनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरी ओनली, तो यहाँ पर तो केवल सिर्फ 20th सेंचुरी दिया है, तो 20th सेंचुरी में तो केवल बायोग्राफी नहीं मिल पाई गई थी ना, तो पहले से थी। और क्वेश्चन नंबर 64, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है फ्रेज को, इस वाले फ्रेज को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स जो होती है उसको मेकिंग, उसका आर्ट ऑफ मेकिंग जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, पायरोटेक्निक्स, इसको पायरोटेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शंस एज द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, आपको 65 वाले में भी आपको एरर मार्क करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा आपका, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वन जो है सब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पर यू आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसके नहीं लगा सकते, वन को ही फॉलो करेगा, इसका यहाँ पर वन वांट्स आएगा, वांट्स टू इम्प्रूव, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही आपकी वर्ब आएगी इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, इसमें से भी आपको कौन सा, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, भाई का जो हत्या होती है उसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं फैक्ट्रिसाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इज कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंटल की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। वी डिवाइडेड द पोएट्री सेवरल पार्ट्स, तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, इसमें आपको प्रपोजिशंस जो सही जो सुटेबल है वो इसमें फिल करनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, यहाँ पर इनटू आएगा। वी डिवाइडेड द पोएट्री इनटू सेवरल पार्ट्स। नेक्स्ट 69, आई हैव नॉट सीन हिम, तो फ्रेंड यहाँ लास्ट मंथ दिया हुआ है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स है सिंस, यहाँ पर सिंस आपका आएगा, सिंस लास्ट मंथ, मैंने उसको लास्ट मंथ से नहीं देखा है। नेक्स्ट, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एंड डैश एनी एक्सक्यूजेज, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑफ आएगा, क्योंकि एक जो है ये फ्रेजल वर्ब है एडमिट ऑफ, एडमिट ऑफ का मतलब होता है अनुमति देना। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस आपको चूज़ करना है इसमें से, तो फ्रेंड यहाँ पर बाकी सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इनकरेक्ट दिया गया है। बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज्ड, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है सेंटेंस की, तो यहाँ पर हैज़ नॉट बीन चेंज्ड आएगा आपका। नेक्स्ट, ए फेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो फेबल जो होती है एक, इसको क्या बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है एपोलॉग, एपोलॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा इसमें आपके कई सारे टर्म्स जो हैं पूछे गए थे, 10+ क्वेश्चन ही इसमें आए हुए थे, तो आपको अगर आप टर्म्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, हमने आपको सारे जो टर्म्स हैं वो आप अच्छे से डिफाइन करके आपको अच्छे से समझाए हुए हैं। और फ्रेंड्स आपको किस टर्म्स पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73,
शेक्सपियर्स प्ले लव लेबर्स लॉस्ट इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। जो लव लेबर्स लॉस्ट है आपका शेक्सपियर का, ये किसका अच्छा एग्जाम्पल है? तो ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स का जो है अच्छा एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल। अपनी एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए कौन सा राइटर जो है जाना जाता था? तो फ्रेंड्स ये बेकन है आपके, बेकन को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 75, द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी। फ्लफी की स्पेलिंग बतानी है जो करेक्ट हो, तो ये है ए आपका करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। फ्लफी मीन्स होता है आपका कवर्ड इन ए वेरी सॉफ्ट फर और फीदर्स, मतलब वो जो बहुत सॉफ्ट फर होते हैं ना जो, और फीदर्स उसको बोलते हैं फर, फ्लफी। 76, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा इसमें से सुटेबल करता है इसको। फ्रेंड्स यहाँ पर बाई आएगा, बाई एक्सीडेंट। एंड दाइस हाउस वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अ प्योर सीन। ये जो लाइन है आपकी लंदन 1802 में पब्लिश हुई थी, ये उसकी लाइन है लंदन 1802 की। और जो ये वर्क है ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1802 में ही लिखा गया था। बहुत बार पूछी जा चुकी है आपको एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट occurs in which of the following sentence following poems। किस में से आई है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहकर भी अपनी आप बारी की प्रतीक्षा करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है यहाँ पे। ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, मिल्टन के द्वारा उससे ये आपकी लाइन ली गई है। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। एवर एंड्यूरिंग मैन किसने बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ को? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, एस.टी. कॉलरिज ने इनको बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शंस में से जो सुटेबल प्रपोजिशंस हो वो आपको फिल करना है। इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी। तो आपको फ्रेंड्स बताना है इसमें कि इसमें क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 में। तो इसमें मोस्ट जो सुटेबल प्रीपोजिशंस है वो यहाँ पर ऑफ यूज़ होगा। इट इज़ वेरी जेनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। नेक्स्ट देखते हैं। दाउ हैडेस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी प्योर एज द नेक्ट हेवंस मैजेस्टिक फ्री। द अबव लाइन्स आर रिटन फ्रॉम रिटन फॉर किसके द्वारा लिखी, सॉरी किसके लिए लाइन्स लिखी गई हैं ये पूछा है। सॉरी यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि किसने लिखी है, बट ये पूछा गया है कि किसके लिए लिखी गई है। तो आपका 81 में आपका जॉन मिल्टन के लिए आपका लिखी गई है ये लाइन्स, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। और इनको विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पोएम है लंदन 1802 उसमें से इनको लिया गया है, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है ये जॉन मिल्टन के लिए। ओके। नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिकेशन इज। इंडिकेशन जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका करेक्ट मीनिंग जो होता है वो एंगर एंड सरप्राइज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग आपको बताना है, मीन्स ग्रामेटिकल स्टेटस उसका बताना है। देयर वॉज ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉ, पर ये काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए नाउन। नेक्स्ट देखिए। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स। एक जो ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम होती है उसमें वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वन इमेजिनरी स्पीकर होता है टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस। ओके, इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। ओके। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे आपके उनको आप जो था ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर उनको कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो इसमें आपको कंप्लीट करना है फॉलो, मतलब जो भी ऑप्शन इसमें सूट बैठता हो, सुटेबल हो इसके लिए वो। तो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा आपके लिए, बिकॉज हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं तो वहाँ पर वुड हैव बीन का हम यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 86। द बॉस वांटेड टू नो। बॉस जानना चाहते थे कि
जो हाउ आई हैड डन द जॉब, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है आपका। 80 नंबर क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी आपको एरर पार्ट ढूंढना है। कंसिडर 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। 87 में आपका बी आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर जो 15 मेल्स है इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आपका इज यूज़ होगा आर की जगह। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से राउंड आ गया आपका थर्ड टाइम, ठीक है। ये एग्जाम में 3 बार इसको पूछा गया था, यहाँ पर इसको राउंड को पूछा है कि यहाँ पर किस ग्रामेटिकल स्टेटस में यूज़ हुआ है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ 89 में इसका जो राउंड का है ये एक एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पर ये वर्ब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ए क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ए क्लोजेट ड्रामा इज इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन टू बी स्टेज इन ए थिएटर। जो क्लोजेट ड्रामा आपका होता है ये सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा जाता है, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। ओके, क्वेश्चन 91, द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट्स। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडल एजेस ऑफन सफिस्ड विद ग्लूमी कैसल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है इसमें। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का मीन्स होता है पर्याप्त यानी कि काफ़ी, तो यहाँ पर हमें इसका एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, तो इसका विलोम शब्द आपका यहाँ पर मीगर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 93, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। वी हैड ए वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। 93 का आपको बताना है इसमें क्या आएगा, तो इसका जो सही सेंटेंस है वो है आपका व्हाट ए मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा। देखते क्वेश्चन नंबर 94, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर के ड्रामास का, उसमें कौन सा प्ले ओमिट किया गया था, मीन्स कौन सा उसमें से हटा दिया गया था, तो वो पेरिकल्स था आपका, ऑप्शन नंबर बी। 95, माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट डैश योर इंटरेस्ट। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसमें करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट है, फ्रॉम और टू। माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू योर इंटरेस्ट। ओके, next pick out the correct prepositions from the options given below each of the sentences so as to complete them। इसमें करेक्ट prepositions आपको चूज़ करनी है, कौन सी आएगी। We did not get home, यहाँ पर आपका टिल आएगा, till 2 AM। ओके, टिल आपका तक का सा मीनिंग देता है कि मैं घर नहीं पहुँचा था 2 बजे तक भी। नेक्स्ट 97, इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट बिलोंग्स टू द, ऑप्शन नंबर बी राइट, ए टिपिकल सिटी फैमिली। फोरसाइट सागा जो है जॉन गैल्सवर्दी का एक प्ले है और इसमें टिपिकल सिटी फैमिली को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। ओके, तो 98 का जो सही आंसर है वो आपका, इट द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टाइन रिटन इन 4th century। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोल्डर इज, जो फोल्डर था आपका कैरेक्टर था ये, इन विच द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गैल्सवर्दी। कौन से कैरेक्टर प्ले में आता है ये जॉन गैल्सवर्दी के, तो ये फ्रंट जस्टिस में आता है। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन अलोन ऑन ए वाइट वाइट सी। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है साउंड का, ए, तो यहाँ पर आपका अलिट्रेशन है,
अनुप्रास अलंकार है आपका। एनी शॉर्ट कंपोजिशंस इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस ए मैटर, एक्सप्रेस ए पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएड्स अस टू एक्सेप्ट ए थेसिस और एनी सब्जेक्ट और सिंपल एंटरटेनमेंट इज। क्वेश्चन नंबर जो 101 है आपका, इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एस्से के बारे में बोला गया है यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एपोसाइट। एपोसाइट का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है, तो इसका करेक्ट मीनिंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पर सुटेबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 103। सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हेयर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। ट्रेजेडी के बारे में यहाँ पर कुछ लाइन्स दी हुई है, आपको बताने कि कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ आपके 2 और 3 ऑप्शन जो है सही है। ट्रैजिक हीरो विल एवोक बोथ अवर पीटी एंड टेरर, हमें पीटी और टेरर की को इवोक करता है इसमें ट्रैजिक जो हीरो होता है। एंड द हमार्शिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस, उसके पतन का कारण बनता है जो है हमार्शिया होता है इसमें। ठीक है, विच ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा कौन सा प्लेस में नहीं लिखा गया है। तो ये द एप्पल कार्ट है, ये GB शाह के द्वारा लिखा गया है आपका प्ले। नेक्स्ट, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लॉस इज, तो इसका मीनिंग है ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये क्वेश्चन इसके बारे में आपको एक पहले भी पूछा जा चुका है, 2 क्वेश्चन इस सेम पोएम से इनकी आए थे वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। द टर्म नॉवल रेफर्स टू, जो टर्म है नॉवेल्स आपका किससे रेफर करता है ये, मतलब इसमें नॉट ट्रू बताना है, इसमें कौन सा सही नहीं है। 3 सही है इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है, ए ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो 107 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज ए लवली फ्लावर, क्योंकि दिस का आपका दैट हो जाएगा एंड इज का आपका वॉज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे। तो 108 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल, क्योंकि इसमें भी नॉट करेक्ट ही बताना है आपका। बाकी आपके 3 सही हैं, ये ऐसे के बारे में सही नहीं लिखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पास्टोरल एलिजी। पास्टोरल एलिजी का कौन सा एग्जाम्पल इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसमें इसका पास्टोरल एलिजी का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट, द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वॉज एडिटेड बाई, तो ये हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। उसके जो करियर के लास्ट फेज थे उसके कौन सा प्ले नहीं बिलोंग करता है। तो वह है आपका मच अडो अबाउट नथिंग। बाकी आपके तीनों ही लास्ट फेज में थे उसके, बट ये मिडिल फेज में था। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच टू बी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस वाले एक्सप्रेशन में हमको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है। ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ एंथीसिस आपको देखने को मिलता है, बिकॉज 2 अपोजिट आइडियाज़ को रखा गया है इसमें। यहाँ पर एंथीसिस आपका है, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मेमोयर। मेमोयर के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग बट सेल्फ बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन। तो फ्रेंड्स, आपका ये यहाँ पर इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है इसमें। बाकी तीनों आपके ऑप्शन जो हैं गलत हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क इसमें नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। द इनर विजन, इसकी इनके द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी सब इनके हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट स्पेलिंग इज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गायनिकोलॉजिस्ट, डी वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेड। बैलेड की कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसमें। तो यहाँ पर सी आपका सही है, इट इज़ कॉमिक इन नेचर। ये कॉमिक नहीं होता है इसमें, ओके, नोट पूछा है ना। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
ट्रांसफॉर्म करना है एक्सक्लेमेटरी में इसको। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड। ओके, 118 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना था। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड आपको चूज़ करना है इनमें से। ओके, तो फ्रेंड्स 119 में आपका बी ऑप्शन सही है, इन्वर्टिब्रेट, ये वाली स्पेलिंग आपकी इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट 120, यहाँ पर ऑमलेट की स्पेलिंग आपको दी है, तो फ्रेंड्स यहाँ भी ऑप्शन नंबर 20 आपकी सही है, OMELETTE ऑमलेट। 121 में डी ऑप्शन सही है, क्विजाइन। 122 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, डायरिया। 123 में कैरेक्टर बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट अपीयर्स इन शेक्सपियर्स के प्ले, कौन से प्ले में दोनों अपीयर्स होते हैं ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मच अडो अबाउट नथिंग में आपके देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फॉर्म ऑफ ओड, ओड की कौन सी फॉर्म जो है उसमें से नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जैकोबियन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शो डिसाइडेड सेंस ऑफ इमेच्योरिटी। 125 में आपका सी सही है, फेनस एंड एडोनिस। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।